हेलो गाइस, केपीयू स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, कल की क्लास में हमने एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में जैव विविधता की संरक्षण को स्टार्ट किया था। ठीक है, उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, जैव विविधता की संरक्षण को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से थे दो भाग? एक था इंसिटू कंजर्वेशन और एक था एक्सटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो उनमें से हमने इंसिटू कंजर्वेशन को स्टार्ट किया था गाइस। ठीक है, और उनके क्षेत्रों को पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम इंसिटू कंजर्वेशन के कुछ क्षेत्र रह गए हैं, उनको कंप्लीट करेंगे गाइस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का गाइस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, जैव मंडल क्षेत्र क्या पढ़ेंगे आज हम? जैव मंडल क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह यूजीसी नेट, ठीक है गाइस, और एमपी सेट और पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये क्लास गाइस। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं गाइस। अगर आप हमारी क्लास में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं गाइस, शेयर भी करें। ठीक है गाइस, और लाइक भी करें। ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं जैव मंडल क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। जैव मंडल क्या होता है गाइस? ठीक है, जैव मंडल रिजर्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एडवर्ड स्वेस ने किया था। ठीक है, कौन थे ये? ऑस्ट्रियन थे। ठीक है, कब किया था इन्होंने? 1955 ईस्वी में। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यूजीसी नेट में पूछा जाता है, एमपी सेट में भी पूछा गया है। ठीक है, और पीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भारत में वर्तमान में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, कितने हैं वर्तमान में? 18 जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र। ठीक है, भारत में, और 12 जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, भारत में 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कब किया गया? 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जो भी हाईलाइट है इसमें पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। प्रथम जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र 1986 ईस्वी में नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कच्छ का रण कहाँ पर है? ये गुजरात में है। ठीक है गाइस, अभी हम मैप में देखेंगे गाइस। ठीक है, भारत का नवीनतम जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? पन्ना। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। अब गाइस, हम इस टेबल में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं गाइस। ठीक है, जैसे जैव मंडल आरक का जैव मंडल रिजर्व और इनका वर्ष, ठीक है, कब स्टेब्लिश हुए थे और कौन से राज्य में है। ठीक है, जैसे नीलगिरी, कहाँ पर है नीलगिरी? कब स्टेब्लिश हुआ? यह स्टेब्लिश हुआ 1986 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र से। ठीक है, और इनका डेट भी पूछा जाता है। नीलगिरी कहाँ पर है? ये कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है गाइस, नंदा देवी कब स्टेब्लिश हुआ था? 1988 में। ठीक है, 1988 में। ठीक है, कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, नोकरेक कहाँ है? ये मेघालय में। कब स्टेब्लिश हुआ था? ये भी 1988 में। ठीक है, और चौथा कौन सा है? मन्नार की खाड़ी, ये कब स्टेब्लिश हुआ था?
इसका वर्ष क्या है? इसका वर्ष है 1989। ठीक है, तमिलनाडु में है। ठीक है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। इसकी भी डेट है 1989। ठीक है, 1989। मानस, मानस कहाँ है? असम में है। इसकी डेट क्या है? 1989 है। ठीक है, और ग्रेट निकोबार, ये भी कब स्टेब्लिश हुआ था? 1989 में। ठीक है, कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, नेक्स्ट है सिमलीपाल, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1994 में। ठीक है, 1994 में। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है गाइस। ठीक है, मानस भी पूछा जाता है, सुंदरबन भी पूछा जाता है, और मन्नार की, सब इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है डिब्रू साइखेवा, ये कहाँ पर है? असम में है। कब स्टेब्लिश हुआ? 1997 में। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट है गाइस दिहांग और दिवांग, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1999 में। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में है। और पचमढ़ी, ये मध्य प्रदेश में है। कब स्टेब्लिश हुआ था ये? 1999 में। ठीक है, कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसी प्रकार कंचनजंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 2000 में। कहाँ पर है ये? सिक्किम में है। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त्यमलाई, ये 2001 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, कहाँ पर है ये? तमिलनाडु और केरल। ठीक है गैस, नेक्स्ट है अचानक मार और अमरकंटक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, कब स्टेब्लिश हुआ था? 2005 में। ये इनकी डेट पूछी जाती है गाइस। ठीक है, ये इनकी वर्ष पूछे जाते हैं, सीक्वेंस में पूछे जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कच्छ का रण 2008। ठीक है, कहाँ पर है ये? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट कोल्ड डेजर्ट, ये कहाँ है? 2009 में स्टेब्लिश हुआ। ठीक है, कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है शेषाचलम पहाड़ी, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है गाइस। ठीक है, कब स्टेब्लिश हुआ था ये? 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट है पन्ना। ठीक है गाइस, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कब स्टेब्लिश हुआ? 2011 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इस टेबल में 18 जैव मल्डर रिजर्व क्षेत्र, ठीक है, मेंशन किए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही पूछा जाता है गाइस। अब हम मैप में देखेंगे गाइस, इस प्रकार देख सकते हैं गाइस, नंदा देवी अब ये मैंने 12 में देखा था। ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, और अमरकंटक ये रहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर। ठीक है गाइस, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, पन्ना भी मध्य प्रदेश में है, और ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, देख सकते हैं आप मैप पर। ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क भी है गाइस। ठीक है, और नेक्स्ट है शेषाचलम, ये अभी हमने देखा था टेबल में, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ये देख सकते हैं गाइस आप। ठीक है, नीलगिरी, नीलगिरी ये रहा। ठीक है गाइस, कर्नाटक और केरल। नेक्स्ट है गाइस दिहांग दिवांग, ये रहा, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है गाइस, ठीक है,
अब सुंदरवन पश्चिम बंगाल में गाइस, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। ठीक है गाइस, हमने मैप में देख लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है, ये रहा ग्रेट निकोबार। ठीक है, अब गाइस हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे यूनेस्को में शामिल जैव रिजर्व क्षेत्र कौन कौन है, कितने हैं, 12। ठीक है, इनका नंबर पूछा जाता है, कितने यूनेस्को लिस्ट में शामिल हैं, 12। ठीक है, अब गाइस हम इनको देखेंगे टेबल में, जैव मंडल रिजर्व और इनका वर्ष, कब इनको शामिल किया गया यूनेस्को में। ठीक है, और इनका राज्य, कौन से राज्य में है। ठीक है, पहला कौन सा है, सबसे पहले कौन हुआ, नीलगिरी शामिल किया गया यूनेस्को लिस्ट में। ठीक है, कब किया गया, 2000 में। ठीक है, कौन कौन से राज्य से संबंधित है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में पूछा ही जाता है, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और यूजीसी नेट सेकंड पेपर ज्योग्राफी में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी, ये लिस्ट में कब शामिल हुआ, 2001 में। ठीक है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट सुंदरवन, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। कब यूनेस्को में शामिल हुआ, 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, नंदा देवी, यह भी यूनेस्को में शामिल हुआ 2004 में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट है नौकरेक, ये कब शामिल हुआ यूनेस्को में, 2009 में। ठीक है, कहाँ पर है ये, मेघालय में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है पचमढ़ी, ये कब शामिल हुआ यूनेस्को में, 2009 में। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है सिमलीपाल, ये कब शामिल हुआ, 2009 में। कहाँ पर है ये, उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट है अचानक मार अमरकंटक, ये कब शामिल हुआ यूनेस्को में, 2012 में। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। ठीक है, हमने मैप में देखा था गाइस। ठीक है, अब फिर देखेंगे हम मैप में। नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार, कहाँ पर है ये, अंडमान में है। कब शामिल किया गया, 2013 में यूनेस्को की लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्तमलाई गाइस, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कब शामिल किया गया इसको, 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट है कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक है, कब शामिल किया गया यूनेस्को में लिस्ट में, 2018 में। ठीक है, अब लास्ट है पन्ना, कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में। कब स्टेब्लिश किया, वो कब शामिल किया गया यूनेस्को लिस्ट में, 2020 में। ठीक है गाइस, अब हम इस मैप में देखेंगे गाइस बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है गाइस, इसी प्रकार देख सकते हैं गाइस। ठीक है, कौन कौन शामिल है, जैसे नंदा देवी, अभी हमने देखा था लिस्ट में। ठीक है गाइस, कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में। ठीक है गाइस, और नेक्स्ट है नौकरेक। ठीक है, ये कहाँ है, मेघालय में। ठीक है, और पचमढ़ी भी शामिल है, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अमरकंटक, ठीक है, अचानक मार, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे। ठीक है, ये भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। सुंदरवन गैस, ठीक है, कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। सिमलीपाल, ठीक है,
और गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, नीलगिरी, ठीक है, केरल, ठीक है, और अगस्त मलाई केरल, ठीक है, नीलगिरी कर्नाटक केरल, ठीक है गैस। ये हमने देख लिए गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कौन है? ग्रेट निकोबार, ठीक है, ये भी यूनेस्को में शामिल है। अब गाइस हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, जैव मंडल रिजर्व की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ढांचा देखेंगे, ठीक है। टास्क फोर्स ने जैव मंडल रिजर्व के लिए आरक्षित क्षेत्र को 3 मंडलों में विभक्त किया। कितने मंडलों में बांटा? 3 मंडल में। कौन कौन से हैं? एक है गाइस क्रोड क्षेत्र, ठीक है, कोर जोन, ठीक है, एक है कोर जोन और नेक्स्ट है बफर, फिर है ट्रांजिशन जोन, ठीक है गाइस। अब हम पढ़ेंगे कोर जोन। कोर जोन क्या है? ये जैवमंडल क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक हिस्सा है, ठीक है, सबसे सेंटर में गाइस आप इस चित्र में देख सकते हैं गाइस, ये क्या है? कोर है, ठीक है गाइस, कोर है। इसके अंदर स्थानिक और जैव विविधता की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, ठीक है। पौधे, जीव जंतु की प्रजातियों के लिए अनुकूल आवास है। ये क्षेत्र हमारे जीव जंतु के लिए बहुत ही अनुकूल है, ठीक है, ठीक है गाइस, उनके लिए यह सुरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। ये क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है गाइस, ठीक है। जिन क्षेत्रों में मानवीय क्रियाएं, ठीक है, मानवीय गतिविधियां के लिए प्रतिबंध लगा है, ठीक है गाइस, इनमें कोई आम आदमी नहीं जा सकता है गाइस, ठीक है, उन पर प्रतिबंध लगा है गाइस, ठीक है। और इनमें सिर्फ सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही जा सकते हैं, ठीक है, और अन्य सभी के लिए क्या है? इस पे रोक लगी है, ठीक है, जा नहीं सकते हैं गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट जोन हम पढ़ेंगे गाइस, बफर जोन। यह जैवमंडल का ऐसा क्षेत्र है जिसका सीमांकन तो अच्छी तरह किया जा सकता है, परंतु उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो पूर्णतः नियंत्रित और विनाशक हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में जैसे कोई रिसर्च कर रहा है, शोध कार्य कर सकता है, ठीक है, शोध कार्य के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और पर्यावरणीय शिक्षा या प्रशिक्षण या कोई ट्रेनिंग चल रही हो, ठीक है, ज्यादातर ट्रेनिंग के लिए इसी यही जोन है, बफर जोन में ट्रेनिंग चलती है, ठीक है गैस। और पर्यटन एवं प्रबंधन से संबंधित कार्य भी इसी में किए जाते हैं। कोई घूमने जाता है टूरिज्म, तो इसी क्षेत्र में घूमने के लिए जाते हैं गैस, ठीक है, ठीक है गैस। अब नेक्स्ट जोन है गाइस संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन। इस मंडल की सीमा सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है गाइस, ठीक है, कोई सुरक्षा नहीं है ट्रांजिशन जोन में। इस मंडल का मुख्य कार्य विकास कार्यों और योजनाओं से संबंधित है। जो भी सरकार के विकास कार्य और योजनाएं इन्हीं से संबंधित हैं गाइस, ठीक है, इसी जोन से संबंधित है। ये जोन किससे संबंधित है? विकास कार्य और योजनाओं से। इस क्षेत्र में मनोरंजन के संसाधनों, खेलने कूदने, ठीक है, फसल क्षेत्र,
तथा प्रतिबंधित जंगलों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें गाइस हम चित्र में देख सकते हैं गाइस, चित्र से सही समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये है ट्रांजिशन जोन। ठीक है गाइस, इस जोन में हम रिसर्च कर सकते हैं गाइस। ठीक है, जाकर हम बैठ सकते हैं, ठीक है, खेल सकते हैं, वहां पर जाके पढ़ सकते हैं गाइस। ठीक है, और इस क्षेत्र में ज़्यादातर घर भी बने रहते हैं गाइस। ठीक है, वहां पे हम सेल्फी ले सकते हैं जाकर। ठीक है, जैसे कोर क्षेत्र में ना तो हम कुछ सेल्फी ले सकते हैं, ना हम मनोरंजन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आज हमने गाइस बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ा। ठीक है, अब कल की क्लास में हम एक्सिटू कंजर्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और उनके क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने इंसिटू कंजर्वेशन के क्षेत्रों को कंप्लीट कर लिए गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस आज का, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, 100% बनते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को